आरसीबी के बेचारे फैंस भी सोचते होंगे कि हमारा ना वो वाला हिसाब है कि गरीबों ने रोज़े रखे तो दिन लंबे हो गए। आरसीबी 3 जून को आईपीएल का टाइटल जीतता है 18 साल बाद। 18 साल बाद 3 जून को जीतता है। 10 जून को यानी कि आज खबर आ रही है कि आरसीबी उसके जो ओनर्स हैं वो एक बेसिकली यूके की कंपनी है, वो आरसीबी को बेचने के चक्कर में है। फुल भी बिक जाए तो भी ठीक है, शेयर उसका कुछ बिक जाए तो भी ठीक है। ये जो डाजियो है ना कंपनी, ये बेसिकली यूके के अंदर ना मशरूबात बनाती है। ये वो वाले मशरूबात बनाती है जिनको पाकिस्तान में ना शहद कहा जाता है। हाँ, मतलब ये वो शहद की बोतलें बनाकर बेचते हैं, ठीक है। तो इनको जो इंडिया के अंदर आरसीबी को हैंडल करता है या मैनेज कर रहा है डाजियो पीएलसी की तरफ से, दैट इज़ यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, ठीक है। अब सीन ये है कि वो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनसे बात हो रही है, यूनाइटेड स्पिरिट्स की भी हो रही है, डाजियो पीएलसी उनकी भी डायरेक्ट हो रही है। अब उसमें एक चीज़ जो आ रही है वो है इवैल्यूएशन, ठीक है ना। वैल्यूएशन इवैल्यूएशन मतलब ओवरऑल टीम का क्या हिसाब किताब है और पैसों के हिसाब से इनकी वैल्यूएशन कितनी है। डायरेक्ट तो कोई नंबर आया कोई नहीं, लेकिन जो ब्लूमबर्ग है, ठीक है, वो बिजनेस का ना ताऊ है ब्लूमबर्ग, उनके मुताबिक आरसीबी की जो वैल्यूएशन बनती है दैट इज़ 2 बिलियन US डॉलर्स, यानी कि 16,834 करोड़ इंडियन रुपीस। ये वैल्यूएशन डिमांड मतलब ब्लूमबर्ग ये कहता है कि ये वैल्यूएशन जो है ना, ये जो नंबर है, डाजियो वाले जो हैं ये नंबर प्रेजेंट कर सकते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को। अब आई रियली डोंट नो कि इतने बड़े नंबर के सामने कोई डायरेक्ट आके पूरी की पूरी आरसीबी को परचेज कर पाएगा या नहीं, क्योंकि ये छोटा नंबर नहीं है, 2 बिलियन US डॉलर्स। और आरसीबी फ्रेंचाइज भी बहुत बड़ी है। एक चीज़ तो ये है, फ़ैन क्लब वो बहुत बड़ा है, मतलब ये कुछ छोटी मोटी फ्रेंचाइज नहीं है। ये अलग बात है कि वो जीते 18 साल बाद है, लेकिन विराट कोहली इस फ्रेंचाइज की तरफ से खेलता है, बहुत बड़ा नाम है, वो एसोसिएटेड है इस फ्रेंचाइज के साथ। इस फ्रेंचाइज के साथ इसके फैंस की जो लॉयल्टी है वो बड़ी अनमैच्ड किस्म की है। जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस है इनके फैंस की, वो इट इज़ इन अ मैसिव नंबर, ठीक है। तो आरसीबी का जो पोर्टफोलियो है ना वो ठीक ठाक किस्म का स्ट्रॉन्ग है। ये जब आप इसे एज ए पूरा पैकेज प्रेजेंट करेंगे ना फ्रेंचाइज को, तो डेफिनेटली ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आरसीबी के फेवर में जाएंगी, ये डेफिनेटली उनको फ़ायदा देंगी। और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई एज ए होल फ्रेंचाइज को ले, ये वही शेयर्स वाला काम ही हो सकता है कि भाई इतने परसेंट हम शेयर्स ले लेते हैं आरसीबी के, 10%, 20%, 30%, इस तरह कर करके, और ये एक आधे से तो संभाला भी नहीं जाना। ये आई थिंक सो कि वो वही बात आ जाएगी कि इनको ना इन अ वे के कुछ मल्टीपल इन्वेस्टर्स मिलकर वो आकर मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ शेयर्स उठाएं तो उस तरह वो मैनेज कर पाएंगे। यार ये अगर मैं गलत नहीं हूँ, इनके स्टॉक्स हाई हो गए थे जब ये आईपीएल जीते हैं 3-4% से। आप इससे अंदाज़ा लगा लेना, 3-4% इनका स्टॉक मैंने कहीं पढ़ा था, हाई चला गया था जब ये आईपीएल जीती है आरसीबी। तो ये इस फ्रेंचाइज का पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, अब ये बिकती किस लेवल पर है, किस हिसाब किताब से है, ये देखना पड़ेगा। इससे पहले विजय माल्या के पास थी ये, जो किंगफिशर का ऑनर था, लेकिन भाई साहब के फिर अपने कांड सामने आए, वो बैंकरप्ट हुआ, उसकी करप्शन और वो मनी, वो जिसे कहते हैं एम्बेजलमेंट और ये वो सारा कुछ, तो वो तो भैया निकल गए यूके। और वहीं जाकर तो यूके ने उन्होंने डील मारी थी यूनाइटेड स्पिरिट्स के थ्रू इनके साथ, डाजियो वालों के साथ। ये हुआ था जब आरसीबी बिकी थी ना विजय माल्या के अंडर से, और ये अब इसके जो नए ऑनर्स आए हैं तो उसके पीछे ये कहानी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो बिकने की बात है ना आरसीबी के, इसके बारे में अभी ऑफिशियल डाजियो या यूनाइटेड स्पिरिट्स की तरफ से कुछ नहीं आया। ये खबर रिपोर्ट की जा रही है इंडियन मीडिया में कि भाई अंदर खुसर पुसर इस किस्म की चल रही है। अब ये कर क्यों रहे हैं डाजियो वाले, ये नहीं समझ में आ रही। वो कोई कह रहा है कि भाई इन अ वे के
ये जो FIR हुई है और ये जो कंट्रोवर्सी स्टैम्पीड से रिलेटेड क्रिएट हुई है, तो वो एक फैक्टर वो है। फिर कुछ कहते हैं कि टाइम बहुत हो गया है, तो उसमें मज़ीद इन्वेस्टर्स को इंडक्ट की करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी जैसे कहते हैं ना, जितना मुंह उतनी बातें। लेकिन ये सारी चीज़ें चूँकि इंडियन मीडिया के मल्टीपल आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मे बी कि कोई खुसर पुसर हुई हो, ये पॉसिबल है कोई खुसर पुसर हुई हो। अब ये बात इस्टेब्लिश्ड फैक्ट के तौर पर कब सामने आएगी? ऑब्वियसली जब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी। तो लेट्स सी, देखते हैं आरसीबी का क्या फ्यूचर बनता है, और आरसीबी का पूरा ओनरशिप चेंज होता है या पार्शली इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। लेट्स सी। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।